मैं कह रहा था कि 23 बरस हुए मुझे टेलीविजन में आए हुए, पूरे 23 वर्ष हो चुके हैं। और मैंने ये दिमाग में हमेशा रखा कि टेलीविजन में जो सरल है उसको कितना सरलतम किया जा सकता, कितना आसान किया जा सकता। अगर मैं बहुत आसान लहजे में बात करूं तो ये जो भैया जी कहीं प्रोग्राम करता हूं जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उसको लेकर मैं गांव गांव तक गया, शहरों में घूमा, मेट्रो सिटीज में प्रोग्राम करता ही हूं मैं। जो बहुत खास बात रही है मेरे प्रोग्राम की, वो एक आम इंसान है। उस आम आदमी में ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या खास बात है जिसको कि दिखाया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज ये रहती है कि मेरा मास जो है, मेरा जो मासेस हैं, जो जिनके लिए मैं प्रोग्राम करता हूं, वो मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है। तो भैया जी कहीं का जो दिमाग में जो कंसीव किया, वो जो आइडिया आया कि एक आम आदमी जो है, एक आम शख्स जो है, वो जो दिनचर्या में अपनी है, जो अपने रूटीन में है, उसको कैसे सेंटर फिगर में लाए, उस चीज को गुत्थी या उसकी जो माला है उसको बना के पिरो के हम आपके पास तक रखते हैं। और यही मेरा एक काम है। ये बात सच है, सबके पास एक कहानी होती है। मेरे पास भी एक कहानी है जिस कहानी को लेकर मैं जाता हूं, और मैं कोशिश ये करता हूं कि किसी तरह से उसको सरल और बहुत सरल कर देना चाहिए। अगर आप भीड़ में खड़े हैं और उससे दूर है, अलूफ है, तो आप उसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे। भीड़ से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप भीड़ का हिस्सा है। भीड़ से मेरा मतलब है कि उसके पास भी एक विचार है, उसके पास भी एक बात है, और उसके पास भी एक हिस्सा है। यार मैं बक्सर में एक शो कर रहा था, छोटी सी जगह है, मामूली सी जगह। एक आदमी आया मेरे पास, भीड़ में कम से कम 1,500-2,000 लोग, हल्ला होता रहता है, और उस कम लाइट, ज्यादा लाइट, हल्ला, मुद्दे, राजनीति, शोर शराबा, इन सब के बीच में वो शो चलता रहता है। वो शख्स आता है, मैंने देखा उसको, मैंने पहचाना, और मैं समझ गया कि ये बोलना, ये एक आर्ट है कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो शख्स कहां पे खड़ा है, वो बोलना चाहता है। मैंने उसको बुलाया, उसने कहा कि मुझे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब नहीं चाहिए, ये फ्री में मुझे नहीं चाहिए। कहने का मतलब है कि राजनीति पे प्रोग्राम चल रहा था, इलेक्शंस पे प्रोग्राम चल रहा था, और वो बात कर रहा था बड़े होराइजन की। बड़ा कैनवस खींचता है। अब इस कैनवस को देखिए, बहुत छोटा सा एक रॉ सी बाइट आती है। वो कहता है कि मुझे फ्री नहीं चाहिए, मुझे चाहिए शिक्षा। मुझे अपने बच्चों के लिए शिक्षा दे दीजिए, बाकी तो हम सब छीन लेंगे। अब जब तक वो बोलता रहा मैं सुनता रहा। छीन लेने पे मैंने उसको बस रोका, टोका, रोका नहीं टोका। मैंने कहा छीन लेने से इनका मतलब यह है कि खुद मिल जाएगा। यही मेरी बैलेंसिंग बीम पे खड़े होने का काम है। मैं बस आम आदमी के बीच में भी, और तमाम सारे चाहे पॉलिटिशियंस हो, उनके बीच में भी एक बैलेंस बनाने का कोशिश हमेशा करता हूं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मुझे हमेशा समझ में आई है, जो मैंने हमेशा की, और वो ये है कि मेरे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मेरी आइन है, जो मेरा किताब है, वही है। उसी पे उसको दिमाग में हमेशा रखा। उसकी उसकी चीजों को मैंने दिमाग में हमेशा एक कोने पे सेट करके रखा कि मुझे हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे इस बैलेंस को हमेशा खोना नहीं है। जब मैं छोटा था, छोटे से थोड़ा बड़ा हो रहा था, तब वो फॉलोअर्स जो थे सुनते थे साधु महात्मा या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, या जिसके लिए कहा गया कि महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष, इन लोगों के फॉलोअर्स थे। आज हर आदमी के फॉलोअर्स हैं। वो कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुरी बात है। मैं सोशल मीडिया के उसी एंगल पे कह रहा हूं, पत्रकारिता कैसे रास्ता बना रही है, कैसे के बीच में निकलती जा रही है। हर आदमी के फॉलोअर्स हैं, और इस बात का उसको कभी कभी खुशी भी होती है। खुशी यहां तक चला जाता है कि वो दम्भ भी आ जाता है। उसमें लगता है कि भाई मेरे पास इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, अब इनके बीच में मुझे पत्रकारिता करना। क्या कि हम सारे लोगों के बीच में खेमे बटे हुए, हर आदमी खेमे में है, और इसी खेमे के बीच में से मुझे अपनी पत्रिका, मुझे, जब मैं कह रहा हूं तो मुझे अपनी, क्योंकि मैं आम व्यूअर के साथ में हूं, बिल्कुल एकदम रॉ, लेकिन मैं, मेरी जो पहचान है, जो मेरा काम है, वो आम लोगों के बीच में भीड़ में घूमना है, लाइव प्रोग्राम्स करने हैं। और वो कुछ भी बोल सकता है, और वो कुछ भी बोल देता है। उसके बीच में वो जो बैलेंसिंग एक्ट है, और वो उसको बिल्कुल ईमानदारी के साथ उसको करेक्शन भी करना,
कि देखो भाई तुम यहाँ पे जो कर रहे हो कहीं संघर्ष नहीं नजर आना चाहिए। संघर्ष इसके लिए तो हो सकता है कि शिक्षा लेनी है, लेकिन शिक्षा लेने के बाद ये कहीं संघर्ष ना होना कि दूसरे को शिक्षा नहीं देनी है क्योंकि मैं ही पढ़ा लिखा रह जाऊं। तो वो करेक्शंस भी हैं जो इस समय है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि टेलीविजन में जो चमक है, जो ग्लेज है, वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, खासतौर से युवा जो है, कि उसे लगे कि यहां उसको रुकना चाहिए और ये आदर्श है। हम सारे लोग आदर्श ढूंढ रहे हैं, मैं खुद आदर्श ढूंढ रहा हूं। जिस वक्त में मैं हूं उसमें मुझे भी अपने एक आदर्श की तलाश है, जिसको मैं कह सकूं कि मैं उसका फॉलोवर हूं। वो यहां पे भी आते हैं, इस पे भी लगते हैं कि आप किस तरह से चीजों को बैलेंस करते हैं और किस हिसाब से चीजों को लेके चलते हैं। अपने विरोधी की भी बात सुनने की अगर आपके पास मादा है या शिद्दत से आप सुन सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं आप उसके साथ न्याय कर सकते। जब तक आप बात सुनेंगे नहीं किसी की, बात सुनने के लिए जरूरी यह है कि आप उसके पास जाएं पहली शर्त, और फिर उसको एक प्लेटफॉर्म दें कि हाँ तुम अपनी बात कहो। और फिर जब वो बातों का आदान प्रदान होगा तब एक कम्युनिकेशन बनेगा, और जब कम्युनिकेशन बनेगा तो बहुत सारे जो डिफरेंसेस हैं मुझे लगता है उनको दूर करने में या कहीं एक सोल्यूशन की तरफ पहुंचने में मदद मिलती है। ये कुल मिला के जो पत्रकारिता का इस समय एक मुश्किल चीजें हैं वो ये हो रही हैं। सवाल ये है कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे याद है बड़े चैनल में वर्क करता था और एक प्रोग्राम का हाई कोर्ट से एक डिसीजन आया, और डिसीजन था कि निकाह पे था, तलाक पे था, सॉरी। मुझे चैनल ने बोला कि आप इस पर प्रोग्राम कर सकते हैं क्या? तो मैंने कहा मैं कर सकता हूँ, कोशिश करता हूँ, मैं प्रोग्राम करने की कोशिश करता हूँ। और मैंने उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा। टेलीविजन में क्या है, और टेलीविजन में ही क्यों, सारे क्षेत्रों में अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास, और अगर आप उससे बचे या उससे चूके तो फिर कब आएगी ये पता नहीं होता। और आपने अगर एक बार अप्रूव करने का इतना प्रेशर आपको आ गया, तो ये मत सोचिएगा, आपके पास जितनी बेस्ट कैपेसिटी है आप उतना ही कर सकते हैं और आपको उतना ही करना चाहिए। मैंने एक प्रोग्राम उसमें किया 16-17 साल पहले की बता रहा हूँ। वुमेन हॉस्टल था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी। बड़े मुश्किल हालात में मुझे अंदर जाने को मिला, किसी तरह हिम्मत लगाई और अंदर पहुंचा, प्रोग्राम किया। 15 मिनट का प्रोग्राम था, लेकिन 3.5 घंटा चला वो प्रोग्राम। टेलीविजन के इतिहास में बहुत कम होता है कि कोई प्रोग्राम शेड्यूल्ड हो 15 मिनट के लिए और 3, सवा 3, 3.5 घंटा चल जाए, लेकिन वो चला प्रोग्राम, क्योंकि वो पहली बार कोई चीज ऐसी हो रही थी जिसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हो रहे थे, जिनसे वो सब्जेक्ट जुड़ रहा था। देखिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। हम जानते हैं, हमें मालूम है खबर, हम घर से आते हैं, समाज से आते हैं, मुझे वो भी एस्पेक्ट मालूम है, वो भी मालूम है, हम बोलते हैं। लेकिन क्या होता है जब जैसे ही हम स्टूडियो के जाते हैं, एक तरफा हो जाता है मामला। तरफा यदि एक खबर आ रही है और हम बोलना चाह रहे हैं, हम सवाल जितने मेरे ध्यान में आए मैंने पूछ लिए, लेकिन जब आप लाइव ऑडियंस के सामने होते हैं, और वो भी मैनेज्ड ऑडियंस नहीं, स्टूडियो की मैनेज ऑडियंस नहीं, जब वो ऑडियंस जो खुली है, जो लाल चौक की है, जिसके ऊपर कोई जोर, कोई बंदिश नहीं है, वो ऑडियंस जो वुमेन है और जो सोच रही है, वो ऑडियंस 16-17 बरस पहले की बात बता रहा हूं, उसने बोलना शुरू किया। और वो प्रोग्राम 15-20 मिनट का था, वो 3, सवा 3 घंटे चला, जिसमें तमाम सारे इंटरैक्शंस हुए। और ये एक बहुत ओपनिंग का एक खास तौर से मेरे लिए खुला, और लोगों को लगा कि ये ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए, मुझे ये मालूम था, मैंने छौंक की बात करी है, हींग की बात करी थी, जीरे की बात की थी, कितना लगाना चाहिए। मेरे पास ड्रामे का एलिमेंट है और वो मैं ड्रामा जानता हूं, लेकिन अगर आप मुझे ड्रामे के फ्रेम में बांधेंगे तो आप मेरा फ्रेम ड्रामे का फ्रेम बड़ा लगेगा और मैं बहुत छोटा नजर आऊंगा। लेकिन अगर आप जर्नलिज्म के फ्रेम में मुझे बांधेंगे तो लगेगा हाँ जर्नलिज्म के फ्रेम में आते हैं, थोड़ा कम पड़ जाते हैं या थोड़ा कहीं आगे निकल जाते हैं, आगे इन द सेंस की जर्नलिज्म का कहीं कुछ चीजें कम हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है। लोगों ने कहा हो सकता है, ये खतरा मौजूद होता है। देखिए, मैंने अपनी एक शैली बनाई, उस पर डिबेट हो सकती है, उस पर बहुत सारी बहस हुई, लेकिन मैंने अपनी एक शैली बनाई और मैंने उस शैली में अपने को बहुत कहना चाहिए कि एकदम जहां तक मैं मिल सकता हूं, अपने को मिला सकता हूं, जिस स्तर तक जा सकता हूं, वो मैंने कोशिश करी। और वो मैं लगातार उस कोशिश में एक्सपेरिमेंट जो है भैया जी, कहीं में मैंने तमाम तरीके किए,
करता रहा। हंसने का भी एक चीज लगाई, क्या जीवन में हंसने का मौका नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। वो आ सकता है, खबर गंभीर सी बात, बहुत गंभीर बात पे बहस चल रही हो, एक बहुत मामूली सा इंसान आके एक छोटी सी बात कह के चला जाए। वो राजी मिस्त्री तो था, और वो शिक्षा पे जो बात कह के चला गया, जो जो चुनाव के संदर्भ में बात कह के चला गया, जो मौजूदा राजनीति के संदर्भ में टिप्पणी करके चला गया, वो कितनी बड़ी बात थी, जिसको कि मैं कभी कभी देख लेता हूं, अपनी ही क्लिप सामने आ जाती है। जब वो राजमिस्त्री है और उसने कहा कि मुझे सिर्फ शिक्षा दे दीजिए, रोटी कपड़ा मकान तो हम बना लेंगे, मेरे बच्चों को सिर्फ पढ़ा दीजिए। वो कौन राजमिस्त्री? जिसमें शायद आपका ध्यान नहीं जाता, जो आपके घर बना के चुनाई करके चला जाता है। वो राजमिस्त्री जो स्कूल की बिल्डिंग बनाता है, लेकिन उसका बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ पाता। वो ये कहता होगा, जरूर सोचता होगा कि इस बिल्डिंग को तामीर कर रहा हूं, लेकिन मेरे बच्चे को भी इसमें पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। वो ये कह रहा है कि अधिकार ये होता है। तो ये मैंने अपनी स्टाइल बनाई, और इसमें मैंने स्पेस, इसमें एक छोटी सी विंडो, हो सकती है बहुत छोटी विंडो हो, जो मैंने खोली, और आने वाले समय में जो तमाम सारे यूथ बैठे हैं वो इसको खोलेंगे। वाकई बहुत सारे हैं। मैंने कहा कि इतने 23 बरस हुए टेलीविजन में, और बहुत 23 बरस में टेलीविजन में बहुत सारे मौके, चाहे झारखंड के रहे हो, चाहे कश्मीर की बाढ़ के रहे हो, चाहे कश्मीर में अभी जाना रहा हो, चाहे केदारनाथ की 2013 की बाढ़ रही हो, तमाम सारे हिस्से हैं। लेकिन मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज कही वो ये है कि संतुलन, अभी मैं सुन रहा था, संतुलन जो है जीवन का, जीवन में भी और आपके जो प्रोफेशन में है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा कि खेमे में बटे हुए हैं। आपका दिमाग अगर इस बात पे है, बिल्कुल साफ है, आपका नजरिया फोकस्ड है, जिसे कहते हैं कि आप बहुत फोकस्ड हैं, अगर आप फोकस्ड हैं और आपको मालूम है कि मुझे इस रास्ते पे ही चलना है, हो सकता है कि मेरी पत्रकारिता में आपको वो चमक टेलीविजन की ना दिखती हो जो बाज दफा तमाम सारे लोगों की पत्रकारिता में नजर आती है। हो सकता है नहीं नजर आएगी आपको, क्योंकि मैंने जो रास्ता चुना उसमें वो चीज नहीं है। उसमें मुझे एक चीज मालूम है कि सबको लेके चलने की अगर शिद्दत आप मात्र, तो गलत को गलत कहेंगे या सही को सही कहेंगे, ये है आपकी पत्रकारिता में, ये सवाल आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल है। मैंने कहा, मैंने ये बात कही बिल्कुल, और ये बात मैंने लाल चौक में भी कही खड़े होके कि एक झंडा और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा। हाँ, लेकिन बात आपकी सुनी जा सकती है, और बात सुनी जा सकती है, और अगर इसमें कहीं कोई डिफरेंसेस हैं उनको एडजस्ट किया जा सकता है। तो आप अपनी बात कहने का साहस भी रखें, बैलेंस जो है वो आपको मिलेगा। आपकी जो सामने आपने जो स्टडी की है, जो आपके सामने जो किताब है, जो आदर्श है, वो बैलेंस आपको देंगे, तो आप अपनी बात कह सकते हैं साहस के। मैंने एक चाहे वो मुंबई की पहली बाढ़ रही हो जिसमें मीठी नदी घुस आई, पानी अंदर तक आ गया, और उसमें मुझे मुश्किल हालात में रात में रिपोर्ट करनी पड़ी हो, चाहे मैंने झारखंड के नक्सल्स के एरिया में लंबा समय गुजारा हो, चाहे वो, और चाहे फिर कश्मीर का भी हाल क्या रहा हो। लेकिन मुझे एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, बात कि मैं केदारनाथ की यात्रा कर रहा था, और 2013 में बाढ़ में एक डिफरेंट रूट लेके जा रहा था। मैंने गाँव का, जब मैं पहुंचा, जिस जगह पर रात में सोया, वो पहाड़ नीचे से सरक गया, उसकी गाय, उसका घर, मुझे नहीं मालूम वो क्यों हिल रहा था, रात भर हिलता रहा। सुबह जाके देखा तो सब कुछ गायब था। बड़े मुश्किल हालात में आगे बढ़ता हुआ चलता चला गया मैं, और मैं जब लगा कि अब नहीं जा सकता, मैंने अपने कैमरामैन से, मेरे साथ एक पोर्टर था, मैंने उससे, लोगों ने रोका मुझे जगह जगह, मैंने उससे कहा कि अब मुझे छोड़ दो और तुम लोग आगे चले जाओ, ये बात सच है। और मैंने उसी समय जिंदगी की एक किताब में अपनी प्रोफेशनल नोटबुक में निकाला और ये नोट किया कि आप सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, आप अपनी रिपोर्ट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आप ये सवाल सोचेंगे, आपको लगेगा कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है ये, क्योंकि आप अगर हैं तो आप रिपोर्ट फाइल करेंगे, आप अगर नहीं है तो रिपोर्ट फाइल नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने कहा, मुझे हताशा सी थी, 2 दिन हो चुके थे, बड़े जिन मुश्किलात में, जिन हालात में गुजर रहा था, और कोई रूट खो चुका था, रास्ता खो चुका था उस जगह पे, कहाँ निकलूंगा ये मुझे नहीं पता था। उन मुश्किल हालात में मैंने ये कहा कि मुझे छोड़ दो और तुम दोनों लोग आगे चले जाओ। तो उन लोगों ने कहा कि कैसे छोड़ दूंगा आपको, आप आपके साथ ही आए और आप ही मुझे किनारे तक लेके जाएंगे, और वहां तक ही जाना है। साहस
उस केदारनाथ की यात्रा में मुझे पहली बार लगा कि आप चाहें तो बेहद दुर्गम, बेहद निर्जन, जहां पे लगे कि आप जीवन भी नहीं शायद बचेगा, और जो मैंने कह ही दिया कि आप मुझे छोड़ दीजिए, उस कपड़े नहीं, खाना नहीं, भूख ज्यादा, कुछ भी नहीं मेरे पास, सारी चीजें तितर बितर, कोई लॉजिस्टिक नहीं, कोई मोबाइल का सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, बैटरीज डाउन सारी, जो शूट कर रहे थे वो खत्म हो चुका था। बिल्कुल कट शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि कभी मौका लगा शेयर करने का तो शेयर करेंगे। उस स्थिति में पता नहीं मुझे कहां से लगा कि नहीं, यात्रा तो खत्म करनी है। ये चाहे यात्रा केदारनाथ की हो और चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो। ये बात सेंटेंस में अपने जो यंगस्टर्स बैठे मैं उनको कहना चाहता हूं। यात्रा अपने पूरे पड़ाव, अपने मुकाम तक पहुंचनी चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आपको एक दिन ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने काम किया है और मैंने बिल्कुल न्याय कर रहा हूं। मैंने फिर कहा, आपसे बिल्कुल समाप्त कर रहा हूं, मुझे वो ये कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है, गुरेज नहीं है, कि आपके सामने ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि जो गलत है गलत को गलत कहना, सही को सही कहना। और ये आपको आएगा इसी तरह से कि जब आपने कोई चीज आदर्श अपना बनाया हो। आदर्श आप बनाएंगे और वो आदर्श आपके पास सामने समाज में है, उन्हीं से खोज के लाना होगा, तभी आप वो बेहतर तरीके से चीजें आप कर सकेंगे।